गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में तो हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल और बॉन्ड कैसे टूटता है इसके बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग रेजोनेंस की स्टडी करेंगे। रेजोनेंस, चलो हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट कर रहे हैं। रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस होता क्या है इसके बारे में स्टडी करें। बेंजीन रिंग है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। सिक्स नंबर रिंग है, ठीक है। वन और टू के बीच डबल बॉन्ड है, थ्री और फोर के बीच डबल बॉन्ड है, और फाइव और सिक्स के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या होगा, पाई बॉन्ड का रोटेशन होगा। पाई बॉन्ड का क्या होगा, रोटेशन होगा, डीलोकलाइजेशन होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में डबल बॉन्ड टू और थ्री पर, फोर और फाइव पर, और सिक्स और वन पर, ठीक है। तो पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, रेजोनेंस में क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। पहले पाई बॉन्ड क्या था, वन और दो पे था इस स्ट्रक्चर में, थ्री और फोर पर, और यहां फाइव और सिक्स पर। यहां कहां है, दो और थ्री, फोर और फाइव, सिक्स और वन। तो ये पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहां इसका हाइब्रिड बन जाता है, ठीक है। फिर आप करेंगे, रोटेट करेंगे तो यही स्ट्रक्चर से एक हाइब्रिड बन जाता है। इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ऐसे रोटेट करता है क्योंकि हर, अब पाई बॉन्ड क्या हो गया, हर पोजीशन में चला गया, ठीक है। पाई बॉन्ड क्या हो गया, हर पोजीशन में चला गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। मान लो एग्जाम्पल के लिए सिक्स लोग हैं, ठीक है, और उनके सर पे सिक्स लोग हैं, और इसमें बोझ अपना अपना उठाए हैं। तीन बुक, एक आदमी के पास तीन तीन बुक है, तो क्या करेगा, इसके पास बुक नहीं है, तो अब क्या करेगा, ये बुक क्या करेगा, आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, डिलोकलाइजेशन करेंगे, ठीक है। यानी बुक को अपने ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है, पाई बॉन्ड घूम रहा है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों क्या होते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट और सेकेंड को कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, या आरएस, आरएस। इसका दूसरा नाम है कैनोनिकल स्ट्रक्चर।
ठीक है। ठीक है, और ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है, रियल। रेजोनेंस हाइब्रिड को हम आरएच रेजोनेंस हाइब्रिड लिखेंगे, कैनोनिकल की जैसे सीएस, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। ठीक है, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, रेजोनेंस की डिफिनीशन क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। यानी इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, घूमने से क्या हो रहा है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। तो रेजोनेंस क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। एटम अपने ही स्थान पर हो रहा है, एटम चेंज नहीं होता है। एटम क्या हो रहा है, चेंज नहीं, कार्बन एटम चेंज नहीं हो रहा है, कार्बन है केवल पाई बॉन्ड ही चेंज हो रहा है। तो कार्बन जो हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है। और जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है या रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर वो हाइपोथेटिकल है, और जो एग्जिस्ट नहीं करती है, और रेजोनेंस क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड है, और रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो लिखेंगे हम क्या, रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस किसे कहते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई। It is an intramolecular phenomena। ये क्या है, इंट्रामोलेकुलर फिनोमिना है। ठीक है, in which इसमें क्या होता है, डिलोकलाइजेशन इंटरमॉल इन विच पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेंज इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चेंज हो रहा है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन चेंज, बट पोजीशन ऑफ एटम, इसमें क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन ऑफ एटम रिमेन अनचेंज। क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अब तीसरी बात ये क्या है कि अभी बताए हैं कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज हाइपोथेटिकल और रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर। तो इंपॉर्टेंट है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस बोल देंगे,
लिखेंगे इंपॉर्टेंट। और ये क्या होता है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमिना होता है। और क्या होता है, केवल पोजीशन पाई इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, लेकिन एटम, कार्बन एटम अपने ही स्थान पर रहता है, यानी रिमेन अनचेंज, वो चेंज नहीं होता है। और तीसरी पॉइंट ये है केमिकल स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल और रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर। अब इसके रेजोनेंस के कुछ टाइप पढ़ लें। डबल, सिंगल, डबल। जहां डबल सिंगल डबल होगा वहां क्या होगा, रेजोनेंस होगा। दूसरी डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, ठीक है। चलो ऐसे लिखते हैं, डबल सिंगल पॉजिटिव, या ये क्या है, पाई एक्सेप्टर, ठीक है। तो पहली कंडीशन है कंजुगेट होना चाहिए डबल सिंगल डबल। दूसरी रेजोनेंस की क्या कंडीशन होनी चाहिए, डबल सिंगल पॉजिटिव, वहां रेजोनेंस होगा। तीसरी डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल निगेटिव यानी पाई डोनर, पाई डोनर। डबल सिंगल पॉजिटिव होगा या डबल सिंगल निगेटिव। चौथी डबल सिंगल, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, लोन पेयर यानी पाई डोनर, पाई डोनर। एक और कंडीशन, पांचवी कंडीशन ऑर्गेनिक की, CH2 डबल बॉन्ड CH और रेडिकल, फ्री रेडिकल। ये क्या है, फ्री रेडिकल। तो हम रेजोनेंस को 5 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। यदि डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव है तो वहां रेजोनेंस हम लगा सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। डबल सिंगल निगेटिव है, वहां हो सकता है डबल सिंगल लोन पेयर है या डबल सिंगल फ्री रेडिकल है, ठीक है। तो वहां क्या होगा, रेजोनेंस आसानी से हम रेजोनेंस का कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। देखो टाइप 1 तो हम पढ़ लिए हैं बेंजीन में, टाइप 2 देखें। टाइप 2 एलाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन। CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 प्लस, एलाइल कार्बोकेटायन। डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, यहां रेजोनेंस तो होगा ही, डबल सिंगल पॉजिटिव यहां रेजोनेंस होगा। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इसको क्या चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। यदि बांध ऐसे तोड़ेंगे तो यहां भी पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी हमारा जो डायरेक्शन है बांध तोड़ने का वो गलत है, ठीक है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको चाहिए न्यूक्लियोफाइल। तो अब हम क्या करेंगे,
ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा पाई वाला, यहां निगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा। ठीक है, पहले क्लास में हमने बता दिया कैसे बॉन्ड टूटा जाता है। ठीक है, तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहां निगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। और ये क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा। निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, बॉन्ड बना देगा। तो यहां बेटा ये CH2 ये तोड़ेगा तो यहां निगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव, यहां प्लस आ गया, और CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसमें क्या हुआ, पाई बॉन्ड रोटेट कर दिया, डिलोकलाइजेशन हो गया। और ये क्या है, फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों होती है क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इक्विवेलेंट, दोनों समान है। देखिए इसमें क्या है, डबल सिंगल पॉजिटिव, इसमें भी डबल सिंगल पॉजिटिव, तो इसको कहेंगे इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर या इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, रेजोनेटिक। तो इक्विवेलेंट CS मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब क्या है, देखिए पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, हमने बताया था कि इसके पास क्या था, ये बोझ था, तो अब इसके पास ये बोझ आ गया है। अब ये क्या होगा, बोझ का ट्रांसफर करेगा तो पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहां क्या होगा, CH2 और CH और CH2, और यहां पार्सली पॉजिटिव और पार्सली, और यहां ये क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, क्योंकि यहां से हम तोड़ेंगे बॉन्ड को, यहां से हम तोड़ रहे हैं, फिर ये ऐसे तोड़ेंगे तो CH2 और डबल बॉन्ड CH और सॉरी यहाँ ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कैसे होगा, ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड हो जाएगा और CH2, फिर क्या होगा, पहला वाला स्ट्रक्चर रिपीट होने लगा, यानी रेजोनेंस क्या होगा, बार बार रिपीट, ऐसे ही बार बार रिपीट होगा। यानी पाई बॉन्ड क्या होगा, हर कार्बन के पास जाने की कोशिश कर रहा है, हर कार्बन के पास कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ये हमारा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। तो यदि कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि एलाइलिक कार्बोकेटायन का रेजोनेंस लिखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड हम लोग दिखा देंगे। ठीक है, दूसरा है एलाइल कार्बेनायन। इसको हम क्या करेंगे, रेजोनेंस। ये क्या है, टाइप 3 है, टाइप 3 का एग्जांपल लिख लो 3। तो इसमें क्या होगा, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव। तो ये क्या है, नेगेटिव है, इसको नेगेटिव मतलब न्यूक्लियोफाइल, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा इस बार। क्यों, यहां निगेटिव आएगा और यहां पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव निगेटिव में बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, यदि ऐसे तोड़ दिए तो क्या होगा, दोनों निगेटिव आ जाएगा, और निगेटिव निगेटिव रिपल करेगा, तो यानी हमारा डायरेक्शन ही गलत हो जाएगा। तो पहले बॉन्ड तोड़ने का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस में यही सीखेंगे कैसे डिलोकलाइजेशन होता है, कैसे रेजोनेंस होता है। यदि रेजोनेंस आ गया तो प्रोडक्ट निकालना आसान हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बताएगा। अब इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे, रेजोनेंस से कैसे स्टेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, जो काफी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या है, यहां निगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा। तो CH2 यहां निगेटिव और CH बेटा यहां निगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव में बॉन्ड। ठीक है, इस निगेटिव का इफेक्ट खत्म, और यहां निगेटिव आ गया। फिर वही स्ट्रक्चर, अब डबल सिंगल निगेटिव और डबल सिंगल नेगेटिव। तो फर्स्ट और सेकेंड दो क्या हो रहा है,
कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहा है या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन रहा है। यदि हम इसकी तीसरी स्ट्रक्चर बनाएं, फिर ऐसे तोड़ दें, तो फिर रिपीट होकर फर्स्ट स्ट्रक्चर बन रहा है। यानी हमारा पाई बॉन्ड कहां तक रोटेट कर रहा है, कभी इस कार्बन से इस कार्बन तक क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारा कहां बन जाएगा, यही रेजोनेंस स्ट्रक्चर CH2 CH CH2 और पाई बॉन्ड क्या होगा, तीनों कार्बन पर यहां पार्शियली क्या होगा, निगेटिव, यहां पार्शियली निगेटिव होगा। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड RH रेजोनेंस। फर्स्ट और सेकंड क्या होगा, इक्विवेलेंट, ये भी इक्विवेलेंट है। देखिए डबल सिंगल निगेटिव और डबल सिंगल निगेटिव, तो दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये टाइप थर्ड है, नोट कर लीजिए। टाइप 4 विनाइल क्लोराइड। डबल सिंगल लोन पेयर, चौथी कंडीशन है डबल सिंगल लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, यदि हम ऐसे बॉन्ड ब्रेक करें तो ये क्या होगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, यानी ऐसा नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत डायरेक्शन में तोड़ना है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि यह न्यूक्लियोफाइल है, क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस बॉन्ड को, इस पाई बॉन्ड को कैसे ब्रेक करें, ऐसे करते हैं। तो यहां क्या आएगा, CH, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव। ठीक है, तो ये लोन पेयर और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये न्यूट्रल, तो ये बॉन्ड बनेगा CH। हमने बताया था इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पर पॉजिटिव। तो यहां न्यूक्लियोफाइल पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो CH2 CH और Cl प्लस, और यहां क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, यहां निगेटिव और यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब रेजोनेंस तो हमारा इतना ही होगा। ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, नॉन इक्विवेलेंट है, ये जो इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ये डबल सिंगल लोन पेयर है, और यहां क्या है, निगेटिव पॉजिटिव। फर्स्ट और सेकंड क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब यहां हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना दे रहे हैं, CH और Cl, डिलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड, यहां पार्शियली निगेटिव आ रहा है, यहां पार्शियली पॉजिटिव आ रहा है, यहां निगेटिव आ रहा है, यहां पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, एक और टाइप 5 एलाइल फ्री रेडिकल। एलाइल फ्री रेडिकल, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 रेडिकल। तो रेडिकल रिएक्ट करेगा, क्या होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, होमोलिटिक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो क्या हो जाएगा, CH2 रेडिकल, और यहां रेडिकल आएगा, एक रेडिकल आएगा,
एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल आता है, ठीक है, होमोलिटिक, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये रेडिकल क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब क्या हो गया, ये फर्स्ट और सेकंड क्या होगा, इक्विवेलेंट के नाम के स्ट्रक्चर हो गया। और यहां से हम क्या कर देंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेंगे, CH2 CH और CH2, ठीक है। रेडिकल कभी यहाँ आ रहा है कभी यहाँ, तो यहाँ पार्शियली रेडिकल और यहाँ पार्शियली रेडिकल, ठीक है। और रेजोनेंस हाइब्रिड ये बन गया। ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट के नाम के स्ट्रक्चर है। फर्स्ट है इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, इक्विवेलेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड, और ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। रहने दोगे एक पार्ट और, अभी 10 मिनट, हाँ तो 15 मिनट और लगा दे रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट से ज़्यादा ही लग जाएगा, चलो 15 मिनट कोशिश कर। अब एसिड का, एसिड RC1OH, ठीक है, एसिड है। और एसिड डेरिवेटिव ठीक है, RC1O Cl, RC1O लोन पेयर OR C1OR RC1OR RC1ONH2, ठीक है। ये क्या है, लोन पेयर। ये सब क्या है, ऑक्सीजन भी लोन पेयर है, Cl भी लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन भी लोन पेयर, इस है। तो ये क्या है, इसको हम लिविंग ग्रुप मान रहे हैं, इसका सबका रेजोनेंस एक ही तरह कर लेंगे, इसको लिविंग ग्रुप मान लेंगे, कोई लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये भी ये क्या है, लोन पेयर, ये भी लिविंग ग्रुप, सब लिविंग ग्रुप है। ठीक है। अब इसका हम इनको सबको एक लोन पेयर मान लेते, इसका रेजोनेंस करें, RC1O और इसका रेजोनेंस, एसिड डेरिवेटिव का रेजोनेंस कैसे करते हैं, ठीक है, एक ही जैसे करेंगे। ये लोन पेयर है, रेजोनेंस पहले चेक करेंगे, रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, डबल सिंगल लोन पेयर, ठीक है, डबल सिंगल लोन पेयर। ये क्या होगा, पाई एक्सेप्टर है, ये क्या है, पाई एक्सेप्टर है, ये पाई डोनर है, इसको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर। ये क्या है, पाई डोनर है, क्लियर। जिसको प्रॉब्लम साथ साथ लिखते चले, ठीक है। इसको पाई एक्सेप्टर बोलते हैं, इसको पाई डोनर कहते हैं, ठीक है। इसका रेजोनेंस करके हम दिखा दे रहे हैं। चलिए यही कर दे रहे हैं, चलो नोट करते हैं। ये पाई एक्सेप्टर है, RC1O लोन पेयर, तो डबल सिंगल लोन पेयर, यानी रेजोनेंस हो रहा है। तो अब क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको इलेक्ट्रोफाइल है, तो बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और पॉजिटिव और लोन पेयर में बॉन्ड बनेगा। तो RCO माइनस और डबल बॉन्ड L प्लस, ठीक है। ये नॉन इक्विवेलेंट केमिकल स्ट्रक्चर, फर्स्ट और सेकंड क्या है, नॉन इक्विवेलेंट केमिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन इक्विवेलेंट केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या होगा, अब रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा,
ठीक है, क्योंकि इस बॉन्ड को फिर ब्रेक करेंगे तो वही स्ट्रक्चर फिर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ये कर लें कि आर सी ओ और एन। अब यहां रेजोनेंस कहां तक हो रहा है, केवल ए रेजोनेंस हो रहा है, जो हमने क्या किया पाई बॉन्ड रोटेट कर रहा है, यही पाई बॉन्ड, और यहां कभी पार्शियली निगेटिव हो रहा है, यहां पार्शियली पॉजिटिव हो रहा है। ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये क्या है, रेजोनेंस। तो एसी डेरिवेटिव के जो भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए बुक में, ठीक है, इसका रेजोनेंस या इसका रेजोनेंस, कोई किसी का रेजोनेंस आ जाए उसको हम ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, ये एक लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप मतलब इसका कोई भी, ये भी लिविंग ग्रुप मतलब OH यहां रहेगा। ठीक, इस एक क्वेश्चन देगा तो यहां OH रहेगा, ये क्वेश्चन देगा तो यहां Cl रहेगा, जो हम ब्रैकेट बनाए, ये क्वेश्चन देगा तो यहां वो पूरा रहेगा ये पोर्शन, ये क्वेश्चन देगा तो ये OR हो जाएगा। और ये एक एग्जांपल हम कर दे रहे हैं, जैसे इसको हम कर दे रहे हैं RC डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, यही कहानी है, इसको हम लोन पेयर मान लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी क्वेश्चन पूछे। अब क्या है, डबल ये बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा तो क्या होगा, RCO माइनस और डबल बॉन्ड NH2 प्लस। क्लियर, और यहां से क्या बना देंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे। देखिए बेटा सेम टू सेम आएगा, देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, पहला फर्स्ट के नाम का स्ट्रक्चर और क्या है ये सेकंड के नाम के स्ट्रक्चर, तो दोनों क्या है, नॉन इक्विवेलेंट है। और तीसरा रेजोनेंस हाइब्रिड कहां रेजोनेंस हो रहा है, RCO और NH2, और रेजोनेंस यहीं तक हो रहा है, और यहां पार्शियली निगेटिव और यहां पार्शियली पॉजिटिव। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन एसी डेरिवेटिव का रेजोनेंस पूछ लेगा तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, हमने एक लोन पेयर मतलब कोई भी एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल ये वाला लेकर दिखा दिया। इसमें यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछ ले तो भी बना देंगे। ठीक है, कोई भी ये क्वेश्चन दे देगा एसिड डेरिवेटिव, ये एसिड है और ये इसका डेरिवेटिव है, तो एसिड डेरिवेटिव का रेजोनेंस यदि पूछ लेगा, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, रेजोनेंस लिखकर दिखा देंगे। क्लियर, अब कुछ रिंग के बारे में बात कर ले, रिंग का रेजोनेंस। जैसे एग्जांपल बेंजाइल कार्बो केटायन, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट, बेंजाइल कार्बो केटायन। ठीक है, ठीक है बेटा, कंसंट्रेट करो। डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस होगा, डबल सिंगल डबल पॉजिटिव रेजोनेंस होगा। ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे बॉन्ड टूटेगा, यदि हम ऐसे तोड़ दे रहे हैं तो यहां भी पॉजिटिव 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 क्या होगा, रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। तो हम बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, तो यहां क्या आएगा, निगेटिव आएगा और यहां पॉजिटिव आएगा। तो अब ये निगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड CH2, और यहां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहिए, यहां न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो फर्स्ट के नाम के लिए स्ट्रक्चर, ये सेकंड के नाम के लिए स्ट्रक्चर। जहां पॉजिटिव है यहां निगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा, और ये CH2। ठीक है, यहाँ ये पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड बना लिया, फिर यहाँ पॉजिटिव आया, ये ऐसे ऐसे टूटा, यहाँ पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे है। ठीक है, अब क्या करेंगे,
इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव है, क्या चाहिए, निगेटिव, तो ऐसे टूटेगा, यहाँ निगेटिव आएगा। यहाँ पॉजिटिव और डबल वन CH2, तो फर्स्ट थर्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर और फोर्थ कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे फिर इसको तोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ निगेटिव चाहिए, जैसे यहाँ इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फिर फर्स्ट स्ट्रक्चर रिपीट होने लगेगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर रिपीट होने लगेगा यहाँ। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, क्यों फर्स्ट, और इसको देखो रिपीट होने लगेगा कि अब रेजोनेंस इसके आगे नहीं हो सकता, यानी हमारा क्या होगा, 4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर इसके बन जाएंगे। जब 5वां कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो स्ट्रक्चर आ जाएगा, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड कहां तक होगा, केवल ये फर्स्ट है बेटा। ठीक है, 4 ही बनेगा, फर्स्ट फिर रिपीट हो गया, तो रिंग में क्या होगा, यहां बेंजाइल कार्बोकेटायन का रेजोनेंस करके देखते हैं तो क्या हो रहा है, CH2 प्लस यहां रेजोनेंस हो रहा है और पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, और ये पार्शियली पॉजिटिव क्या होता है, आर्थो पैरा पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ठीक है, ये हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, रियल स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड थर्ड फोर्थ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा, यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, बेंजाइल कार्बोकेटायन का यदि पूछे क्वेश्चन कि कैसे रेजोनेंस करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम रेजोनेंस करके दिखा देंगे। क्लियर, ऐसे रेजोनेंस करके हम दिखा देंगे। क्लियर, तो आगे बढ़े, बेंजाइल कार्बोकेटायन का हो गया। अब है बेंजाइल कार्बोनाइन। ठीक, बेंजाइल कार्बोनाइन, बेंजाइल बनाए, नेगेटिव डबल सिंगल डबल, इसका रेजोनेंस करना बेंजाइल कार्बोनाइन का। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। यदि बॉन्ड हम ऐसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव निगेटिव क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो हमें बॉन्ड कैसे तोड़ने पड़ेंगे, इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ निगेटिव आएगा, बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव में बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ निगेटिव आएगा, निगेटिव क्या चाहिए, इसको न्यूक्लियोफाइल कैसे चाहिए, यहाँ कैसे टूटेगा, ऐसे तोड़ेगा, तो यहाँ निगेटिव नहीं टूटेगा ऐसे, तो कैसे तोड़ेंगे हम, ऐसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड, और यहाँ ये पॉजिटिव कैंसिल, और यहाँ पॉजिटिव निगेटिव बॉन्ड हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा, अब यहाँ क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो ब्रेक कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव में बॉन्ड, डबल सिंगल, और यहाँ निगेटिव। चलो, अब क्या होगा, इसको यदि तोड़ते हैं ऐसे तो फिर क्या होगा, पहला स्ट्रक्चर रिपीट होगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड और ये थर्ड, ये फोर्थ।
CH2 माइनस, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। ये क्या है? पहला स्ट्रक्चर है। तो इसमें 4 स्ट्रक्चर के बाद क्या हो रहा है? फिर क्या हो रहा है? फिर वही स्ट्रक्चर आ जा रही है, पहली स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस क्या कहां तक हो रहा है? केवल 4 तक। और हम क्या बना लेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड हो रहा है। इसमें केवल क्या हो रहा है? पाई बांड रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई बांड। केवल पाई बांड रोटेट, पहले इस पर था और पाई बांड यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, केवल पाई बांड घूम रहा है। यहां पार्शियली निगेटिव आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां रिंग रेजोनेंस हो रहा है, डिलोकलाइजेशन पाई बांड पूरे रिंग में, और यहाँ पार्शियली निगेटिव, यहाँ पार्शियली निगेटिव, यहाँ पार्शियली निगेटिव। ये क्या हो रहा है? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो ये बेंजाइल कार्बोनाइन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, हम यही ओवर कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हम बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव का, एल्कोहल नाइट्रोबेंजीन का हम रेजोनेंस बनाएंगे, और इसकी स्टेबिलिटी के, बहुत इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर, उसकी स्टेबिलिटी को पढ़ाएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो हो सकता है रेजोनेंस बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव के बारे में हम अगले क्लास में हम स्टडी करें, और उसके रेजोनेंस की स्टेबिलिटी कैसे निकलती है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है।